सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैमिली के लोगों ने तियान को बताया था कि लुयांग तुमसे पहले ब्लेड मास्टर बन गया और उसने सोललेस एल्डर को हराकर सब लोगों की जान बचाई थी। पर तियान को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। हुआयुन ने उसे बताया था कि सोललेस एल्डर फिंड अलायंस का लीडर और ब्लड सोर्ड एल्डर है, पर वो सब लोगों को धोखे में रख रहा था। उसने 10 लेजेंडरी सोर्स लेने के लिए लू फैमिली पर अटैक किया था, पर लुयांग ने उसे घायल करके यहाँ से भगा दिया। लुयांग तियान को पुरानी बातें भूलकर साथ रहने के लिए कह रहा था और तियान इसके लिए मान गया था। ब्लडलेस एल्डर बहुत ज्यादा घायल हो गया था और ठीक होने के लिए ब्लडी वेस्टलैंड के ब्लड पॉन्ड में गया था। कुछ वक्त ब्लड पॉन्ड में रहने के बाद वो ली जुए के पास गया था। ली जुए ने जियान वुशुआंग की सारी एनर्जी एजो कर ली थी, जिससे उसे ब्लड गॉड का हार्ट मिल गया था, पर सारी एनर्जी खोने की वजह से जियान वुशुआंग की डेथ हो गई थी। सोललेस एल्डर ने ली जुए को बता दिया था कि जियान वुशुआंग तुम्हारा बड़ा भाई है और मैंने ब्लड गॉड का हार्ट लेने के लिए तुम दोनों का यूज किया है। इससे ली जुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन सोललेस एल्डर ने अपनी चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी में घुसा दिया था और उसे चट्टान पर लटका दिया था। फिर अब हम सोललेस एल्डर को देखते हैं। वो ली जुए से कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, पर तुम बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ हेवन रियल्म में ही नहीं जाऊंगा बल्कि इमॉर्टल भी बनूंगा। यह कहकर सोललेस एल्डर अपने पावर एक्टिवेट कर लेता है और ली जुए की चेस्ट में हाथ घुसाकर उसके हार्ट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ली जुए को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पर उसकी बॉडी में लेजेंडरी सोर्स घुसी हुई थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। सोललेस एल्डर ली जुए की बॉडी से ब्लड गॉड का हार्ट बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से ली जुए की डेथ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सोललेस एल्डर ब्लड गॉड के हार्ट को अपनी बॉडी में डाल लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है, पर कुछ वक्त बाद वो नॉर्मल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि जब मैं सेमी स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा तो मैं लुयांग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं एक गॉड बनने के लिए लुयांग के ब्लड का यूज करूंगा। फिर हम नॉर्थ डोमेन की लुओ फैमिली का सीन देखते हैं। एल्डर लुओ को भी सोललेस एल्डर की असलियत का पता चल गया था। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा निराश थे, क्योंकि वो सोललेस एल्डर को अपना मास्टर समझते थे और उसी ने उन्हें धोखा दिया। फिर हम चू फैमिली का सीन देखते हैं। चुयान चू जियान को लू फैमिली में हुई सारी बातें बताता है और उसे तियान के ब्लेड मास्टर बनने के बारे में भी बताता है। चू जियान कहता है कि लू शेंटोंग बहुत ही ज्यादा लकी है, उसके पास तियान जैसा टैलेंटेड हेवनली चाइल्ड और क्रीन चाइल्ड जैसा लुयांग है। दरअसल चाइनीज माइथोलॉजी में 4 सेक्रेट क्रिएचर होते हैं और उनमें से एक क्रिएचर क्रीन है, जो एक डियर टाइप का ड्रैगन होता है और उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए चू जियान लुयांग को किरिन चाइल्ड कहकर बुला रहा था। चुआंगलांग कहती है कि लुयांग इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है, अगर उसने दोबारा तियान से फाइट की तो तियान जिंदा नहीं बच पाएगा। चुयान कहता है कि लुयांग और तियान ने पिछली सारी बातों को बुलाकर दोस्ती कर ली है और मुझे नहीं लगता कि अब लुयांग तियान को मारने की कोशिश करेगा। चू जियान कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर लुयांग इतना बेवकूफ होता कि वो अपने भाई को मार दे तो सोललेस एल्डर को नहीं हरा पाता। अब उसने खुद तियान से दोस्ती कर ली है तो वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा खतरा सोललेस एल्डर है और हमें पता भी नहीं है कि वो किस जगह पर छिपा हुआ है। चुयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सोललेस एल्डर हमारे ऊपर अटैक करेगा, पर फिर भी हमें तैयार रहना होगा। चू जियान कहता है कि जल्दी से सारे एल्डर्स और बाकी लोगों को यहाँ बुलाओ, हम सब साथ मिलकर सोललेस एल्डर से बचने के प्लान बनाएंगे। चुयान एल्डर को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हम लुयांग और चुयान को देखते हैं। वो दोनों माउंटेन पर आते हैं। वो दोनों सोर्ड जुआन सोर्ड गॉड की दी गई सोल टेक्निक सोल कॉन्करर की प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद वो दोनों सोल कॉन्करर टेक्निक में महारत हासिल कर लेते हैं और एक साथ अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे शुयान बहुत खुश होती है। वो कहती है कि आखिरकार हमने इसमें महारत हासिल कर ली। लुयांग कहता है कि एल्डर जेनाई ने मुझे कहा था कि सोल कॉन्करर एक अल्टीमेट स्किल है, जिसकी मदद से किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की हेवनली सोल को डैमेज किया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो इसकी मदद से हम उसकी सोल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसमें परफेक्ट होने की जरूरत है। उसके बाद भले ही सोललेस एल्डर सोर्ड गॉड ही क्यों ना बन जाए, हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। शुयान कहती है कि तुमने सोललेस एल्डर को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था और मुझे पूरा भरोसा है कि उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, तो सोल कॉन्करर टेक्निक को परफेक्ट बनाने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। लुयांग कहता है कि अब हमें सोर्ड सेक्ट में जाना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो हम सब का इंतजार करते रहे और वो पहले से ही सोर्ड सेक्ट पर अटैक कर दे। अगर ऐसा हो गया तो हम वक्त पर सोर्ड सेक्ट में नहीं पहुंच पाएंगे।
पाएंगे और उनकी मदद भी नहीं कर सकते। तभी लू शेंगटोंग और एल्डर तियान कियाओ वहाँ आते हैं। लू शेंगटोंग कहता है कि तुम दोनों अभी अभी डुओ टेक्निक में महारत हासिल की है और तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। लुयांग कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर आपको भी लू फैमिली का ध्यान रखना होगा, क्योंकि भले ही सोर्डलेस एल्डर सोर्ड सेट को अच्छे तरीके से जानता है, पर मैंने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया था, तो हो सकता है कि हम मुझसे बदला लेने के लिए लू फैमिली पर पहले अटैक कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो आपको लेजेंडरी सोर्ड रेनबो और जिनोंग सोर्ड गॉड की टेक्निक्स की मदद से उसे रोकना होगा, ताकि मुझे और शुयान को सोर्ड सेक्ट से वापस लू फैमिली में आने का मौका मिल सके। लू शेंगटोंग कहता है कि लू फैमिली को सेफ रखने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हें सोर्ड सेट के मार्शल आर्टिस्ट को सेफ रखना होगा। एल्डर तियान कियाओ कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सोर्डलेस एल्डर को मेरी लू फैमिली को बर्बाद नहीं करने दूंगा। लुयांग कहता है कि आप सोर्डलेस एल्डर को रोक सकते हैं, पर आपको गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना है। लू शेंगटोंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखना। ये सब बातें करने के बाद लुयांग और शुयान सेंट्रल डोमेन के सोर्ड सेक्ट में जाते हैं। वहाँ बायू उनका स्वागत करता है। वो शुयान से कहता है कि मैं तुम्हारे ऑरा को फील करके बता सकता हूँ कि तुम एक ब्लेड मास्टर बन गई हो, तुम इतने कम वक्त में बहुत ही आगे पहुँच गई हो, ये बहुत अच्छी बात है। शुयान कहती है कि ये सब मेरे हस्बैंड की मदद से हुआ है, जो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई और एक ब्लेड मास्टर बन गई। लुयांग पूछता है कि क्या तुम्हें सोर्डलेस एल्डर के बारे में कुछ पता चला? बायू कहता है कि हमें अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है कि वो अभी भी ब्लडी वेस्टलैंड में छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने कुछ लोगों को ब्लडी वेस्टलैंड में भेजा है। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। तुम दोनों बहुत दूर से सफर करके आए हो, इसीलिए कुछ वक्त के लिए आराम कर लो। वो उन दोनों को एक पवेलियन में ले जाता है। सोर्ड सेट को देखकर शुयान बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मैंने बचपन में सोर्ड सेट के बारे में बहुत सुना था और मैं यहाँ आकर घूमना चाहती थी, आज तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा हो गया। मगर लुयांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सोर्डलेस एल्डर अटैक करने के लिए कब आएगा और क्या मैं उसे रोक पाऊंगा। शुयान कहती है कि तुम बिना वजह फिक्र कर रहे हो, वो अभी तक यहाँ नहीं आया है, इसीलिए उसकी फिक्र मत करो और इस पल को खुलकर जियो। लुयांग कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं बिना वजह फिक्र कर रहा हूँ और मेरी वजह से तुम भी उदास हो गई हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ सोर्ड सेक्ट घूमने के लिए चलूंगा ताकि मेरा मूड ठीक हो सके। फिर हम सोर्डलेस एल्डर को देखते हैं। वो ब्लड पॉन्ड में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। कुछ वक्त बाद उसका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है। वो कहता है कि अब मेरी बॉडी से डिसाइड सोर्ड एनर्जी का आखिरी टुकड़ा भी निकल गया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं सेमी सोर्ड गॉड बन गया हूँ। अब लुयांग को कोई नहीं बचा सकता, मैं उसे मारकर अपना काम पूरा करूंगा। वो तेजी से उड़कर सेंट्रल डोमेन की तरफ चला जाता है। वहाँ एक गार्ड डोमेन बॉर्डर पर नजर रख रहा था। अचानक उसे एक एनर्जी अपनी तरफ आते हुए दिखती है, जिससे वो डर जाता है। वो सब लोगों को अलर्ट कर देता है और सबको बता देता है कि सोर्डलेस एल्डर यहाँ आ गया है। उसकी आवाज सुनते ही एल्डर और दूसरे सैनिक वहाँ जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि जल्दी से ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और सेट को बता दो कि सोर्डलेस एल्डर जियांग यांग सिटी को पार करके सोर्ड सेट की तरफ बढ़ रहा है। एक सैनिक ट्रांसमिशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए चला जाता है। एल्डर कहते हैं कि हमें कुछ भी करके सोर्डलेस एल्डर को सेक्ट में जाने से रोकना होगा, वरना वो पूरे सेट को बर्बाद कर देगा। लेकिन तभी सोर्डलेस एल्डर तेजी से उनके ऊपर से निकल जाता है। वो सिटी के बीच जाकर हर तरफ स्मोक कर देता है। उस स्मोक के अंदर से ब्लड स्कल्स बाहर आते हैं और सिटी के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागते हैं, पर ब्लड स्कल्स बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एक ब्लड स्कल एल्डर पर अटैक करने के लिए आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।